हाय एनिमे लवर्स, अवतार द लास्ट एयरबेंडर लाइव एक्शन सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है एंड अभी तक इसे मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं। जिन लोगों ने एनिमेटेड सीरीज को नहीं देखा उनको यह काफी पसंद आ रही है, लेकिन जिन लोगों ने एनिमेटेड सीरीज को देखा है उन्हें नेटफ्लिक्स एंड लाइव एक्शन के मेकर्स द्वारा किए हुए कुछ चेंजेस पसंद नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी वह इस सीरीज की तारीफ ही कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पैरामाउंट पिक्चर्स एंड निकोलोडियन की 2010 में बनाई हुई द लास्ट एयरबेंडर मूवी का दुख झेला है, तो उन्हें यह नेटफ्लिक्स की सीरीज काफी सेटिस्फाई कर रही है। साथ ही वन पीस के लाइव एक्शन के बाद इस सीरीज के लाइव एक्शन को लेकर भी नेटफ्लिक्स से काफी उम्मीदें थी, जिन पर एक हद तक नेटफ्लिक्स खरा उतरा है। मैंने द लास्ट एयरबेंडर मूवी बचपन में देखी थी एंड उस टाइम पे मुझे वह पसंद आई हो या ना आई हो, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट मुझे काफी पसंद आया था। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ 4 नेशन है, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ। इन नेशंस के लोग बेंडिंग के थ्रू इन एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अवतार जो कि इन 4 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, वह रिस्पॉन्सिबल है इन चारों नेशंस में पीस बनाए रखने के लिए। अवतार इन चारों नेशंस में बारी बारी से जन्म लेता है एंड एक नेशन के अवतार के मरने पर दूसरे नेशन में उसका पुनर्जन्म होता है। मैंने डिसाइड किया इसके एनिमेटेड सीरीज को देखने का, क्योंकि इसकी एनिमेटेड सीरीज को लोग मास्टरपीस मानते हैं एंड इसके कट्टर फैंस हैं। जिन लोगों ने बुक्स पढ़ी हुई है वह भी इसकी एनिमेटेड सीरीज को एक अच्छा एडेप्टेशन मानते हैं। तो मैंने इसी एनिमेटेड सीरीज को जियो सिनेमा पर देखना स्टार्ट किया। इसके 3 सीजन्स हैं जो इसकी 3 बुक्स पर बेस्ड है। सीजन 1 वाटर, सीजन 2 अर्थ एंड सीजन 3 फायर। यह सीरीज स्टार्ट होती है जहां की लास्ट अवतार रोकू जो कि फायर नेशन से थे, उनकी डेथ हो चुकी है एंड नया अवतार एयर नेशन में पैदा हो चुका है। लेकिन किसी रीजन की वजह से अवतार इस वर्ल्ड से 100 साल के लिए गायब हो गया, जिसका फायदा उठाकर फायर नेशन ने सभी नेशंस पर अटैक कर दिया एंड एयर नेशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। 100 साल बाद कटारा एंड सोका जो कि सदर्न वाटर ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनको अवतार एंग बर्फ के अंदर दबा हुआ मिलता है, जैसे कि सेम कैप्टन अमेरिका था। वह अवतार को बर्फ से निकाल लेते हैं एंड एक जर्नी पर निकलते हैं जहां उनका पर्पस है अवतार की हेल्प से वर्ल्ड को फायर नेशन से बचाना। उसके लिए अवतार को पहले हर एक बेंडिंग को सीखना होगा, उसके बाद वह फायर लॉर्ड से फाइट करेगा। लेकिन बेंडिंग को सीखने के लिए अवतार को जरूरत होगी एक टीचर की, साथ ही बेंडिंग को सीखने का भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। अवतार क्योंकि एयर नेशन से है तो उसे पहले वाटर बेंडिंग सीखनी होगी, देन अर्थ बेंडिंग एंड लास्ट में वह फायर बेंडिंग को सीखेगा। लेकिन अवतार के लिए यह काम आसान नहीं होने वाला। प्रिंस जूको जो फायर लॉर्ड ओजाई का बेटा है, उसको देश निकाला दे दिया गया है एंड अब वह अवतार को पकड़कर अपने पिता को देना चाहता है, जिससे कि उसे अपने देश में भी एंट्री मिल सके एंड अपना खोया सामान भी वापस पा सके। तो गाइस, यह था इस एनिमे का प्लॉट। अब आगे इसके रिव्यू को डिस्कस करते हैं। So you have never watched anime? No, I just think that it's more for kids. Wake up to reality. इसका एनिमेशन अच्छा है एंड आपको काफी मजा भी आता है। मैंने इसे इंग्लिश लैंग्वेज में देखा एंड इसकी इंग्लिश डबिंग मुझे काफी पसंद आई। हर एक कैरेक्टर को काफी अच्छे से वॉइस दी गई है। कैरेक्टर्स के मोटिव्स, इमोशंस, फीलिंग्स को काफी अच्छे से शो किया गया है। कोई कैरेक्टर किस एज का है, उसकी लाइफ के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उसके क्या मोटिव्स हैं एंड उसकी वजह से उसके क्या एक्शन एंड उनके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, यह सीरीज अमेजिंगली शो करती है। इस सीरीज की राइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इस सीरीज के क्रिएटर्स हैं माइकल दांते एंड ब्रायन एंड उनका काम इस सीरीज में काफी अमेजिंग है। हमारे नेचुरल एलिमेंट्स के साथ फिक्शन को ऐड करके इसका कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है, लेकिन जो सबसे अमेजिंग लगता है वह है इसका छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना। वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ, ये चारों एलिमेंट्स हमारे नेचर में मौजूद हैं एंड हर एक एलिमेंट की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। इन प्रॉपर्टीज को लोगों के बिहेवियर, रहन सहन, उनके फाइट करने के तरीके, उनके सोचने के तरीके के साथ दिखाना काफी मुश्किल था, लेकिन इसको एक हद तक हमें परफेक्टली दिखाया जाता है एंड यही इस सीरीज का अमेजिंग एलिमेंट है। इसके साथ ही हर एक अवतार की सोच एंड उसके एक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वह किस नेशन से बिलोंग करता है। अवतार एंग के अलावा 2 और अवतार पर फोकस किया गया है, अवतार रोकू एंड अवतार कियोशी, जो कि फायर एंड एयर नेशन से बिलोंग करते हैं। इसके साथ हमें बताया जाता है कि अवतार के चाहे तरीके अलग अलग हो, लेकिन उनका मोटिव एक ही है, इस वर्ल्ड में शांति को कायम करना। यही अलग सोच काम करती है इस एनिमे के एंड में। हमारा अवतार एंग, जो कि वैसे तो 100 साल से भी बड़ा है, लेकिन अभी तक कंफ्यूज्ड है एंड अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ रहा है। वह अपना एक तरीका ढूंढ रहा है जिससे कि काम भी सही हो जाए और उसे भी सही लगे। उससे जो काम करने की एक्सपेक्टेशन सभी कर रहे हैं, वह उसे करना तो चाहता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा कि सब उससे करवाना चाह रहे हैं। यह सीरीज अपने कैरेक्टर्स को एंड उनके आर्क्स को अच्छे से कंप्लीट करती है एंड बैक स्टोरी हेल्प करती है हमें उनको समझने में। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है, आप कैरेक्टर्स से कनेक्ट होते जाते हो, स्पेशली जूको एंड सोका। मैं इन कैरेक्टर्स से इतना कनेक्ट हो चुका था कि सीरीज के लास्ट 25 एपिसोड्स मैंने बिंज वॉच किए हैं। अगर 20 मिनट पर एपिसोड भी काउंट किए जाए तो यह टोटल 8 घंटे 20 मिनट होता है एंड यह सीरीज इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको इतनी देर तक बांध के रख सकती है।
इस एनिमे का म्यूजिक भी मुझे काफी पसंद आया। एक्शन के टाइम पर तो इसका म्यूजिक सीन्स में अलग ही जान डाल देता है। कैरेक्टर्स के बीजीएम भी काफी अच्छे हैं एंड आपको जरूर पसंद आएंगे। इस एनिमे का बड़ा प्लस पॉइंट इसकी एंडिंग है। यह एनिमे अपनी स्टोरी को बहुत ही अच्छे से खत्म करता है एंड आपको एक कंप्लीट फीलिंग मिलती है। अगर आप इस एनिमे को समराइज करोगे तो आपको यह समझ आएगा कि इसकी स्टोरी गोल घूम के खत्म हो जाती है। दो दोस्तों के दुश्मन बनने से यह स्टार्ट होती है एंड दो दुश्मनों के दोस्त बनने पर यह खत्म हो जाती है। यह बात आपको एनिमे देखकर समझ आ जाएगी। तो गाइज, यह था मेरा रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ एनिमे अवतार द लास्ट एयरबेंडर। यह एनिमे सच में मास्टरपीस है एंड मुझे इसे देखने में काफी मजा आया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस एनिमेटेड सीरीज को जरूर देखें। मैं भी लाइव एक्शन सीरीज को स्टार्ट करूंगा एंड उस पर भी वीडियो जरूर आएगी। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, अपने थॉट्स हमें कमेंट में बताएं एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।